ईश्वर की बड़ी कृपा थी और उस मधुबनी की धरती का आशीर्वाद था। यहाँ के तपस्वी लोग थे, इस मिट्टी की कृपा से संसद में मेरे भाषण ने जो पूरे विश्व को हिलाया और पूरे देश को हिलाया, वो आज भी मेरा भाषण हिला रहा है। नहीं है कि बैठा वो बंद है। अभी भी इस समय भी हजारों लोग उसको सुन रहे होंगे कहीं न कहीं किसी रूप में। जीवन भर ताउम्र आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, आपका सबसे यादगार लम्हा, यादगार पल क्या रहा? देखिए, हमारे लिए जीवन में सभी लम्हे यादगार थे, लेकिन जब मैं ग्राम पंचायत के प्रधान बना था उस समय जो मेरा विरोध हुआ था उसका तरीका अलग था। जब विधायक का चुनाव लड़ा तो तरीका अलग था सामाजिक व्यवस्था के कारण, और जब एमपी का चुनाव लड़ा 77 में तो अलग था, और जब भाजपा में आया तो मैं 96 में लड़ा तो सामाजिक बनावट मान्यताएं जिसको कहते हैं दुराग्रह पूर्वाग्रह समाज, और जो मैं उस दुराग्रह पूर्वाग्रह से अपने को भी मुक्त किया, अपना भी रूपांतरण किया और समाज का भी रूपांतरण हुआ। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, तो आप बताइए कि 91 में भारतीय जनता पार्टी को 45,000 वोट आया था जब लालू का प्रबल प्रताप था, और आज भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सबसे कम वोट पाने वाला सीट था, कठिन सीट था, वह 2019 में बिहार में सबसे प्रथम स्थान वाला सीट बना। 3 चीज लोहिया कहते थे, नीति, नेता और नियत। कि नेता का आचार विचार व्यवहार खान पान मिलना जुलना कैसा है, और दूसरा उसकी नीति को देखे। नीति माने उसकी राह क्या है। नीति कि सर्वहिताय सर्व सुखाय संपूर्ण समाज के लिए है, सब जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर है, मुक्त होके कर रहा है, किसके लिए कर रही है नीति। और नियत माने करने की नियत माने उसकी निष्ठा कितनी मजबूत है, करो या मरो। लोहिया जी हम लोगों को कहते थे कि देश के युवाओं को सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि मंच पर कौन नेता क्या बोलता है इससे उस नेता के बारे में अपनी धारणा मत बनाओ। मंच से उतरने के बाद वो खाता कहाँ है, पीता कहाँ है, रहता कहाँ है, किसकी संगति में शाम में बैठता है, इसके आधार पर उस नेता को परखो कि उसकी संगति कहाँ है, देश में है कि विदेश में है, कि हाई अपर क्लास सोसाइटी में है, कि 5 स्टार होटल की संस्कृति वाला है, कि झोपड़ी की संस्कृति वाला है, गरीबी की संस्कृति वाला है। कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह हमारे समाजवादी थे, यही सब ब्राह्मण भूमियार थे, यही दिगंबर ठाकुर थे, शिवचंद्र झा थे, डॉक्टर बैजनाथ झा थे, यही सतलखा में सतनजीव झा वो कंटाह ब्राह्मण थे। उनको देख खाने के लिए भरपेट दोनों सामने ही मिलता था, लेकिन वो भी सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद करते थे। आज भी सतनजीव झा का नाम लेता हूँ। ऐसे लोग, जिन लोगों की एक दृष्टि थी कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। सच्चाई के कारण गांधी ने सीने पर गोली खाई थी, ईसा को झुलाया फांसी पर, बच्चों ने प्राण गंवाई थी। तो एक इस राह का राही है और एक इस राह का राही है जो कहता है या व जीवे सुखम जीवेत नीनं कृत्वा घृतं पीबेत, और आगे कहता है जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो, और अवसर पाओ तो राष्ट्र को बेच करके भी अपने भोग की पूर्ति कर लो। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मधुबनी संसदीय क्षेत्र और झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों का क्या रिएक्शन है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के, वहीं पर प्रत्याशी हैं सांसद के लिए नॉमिनेशन भी करा रहे हैं, उन सब से भी लगातार प्रयास रहता है कि लोगों के सवाल को लेकर के हम उन सांसद के पास पहुंचते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। क्रम में लगभग 6 दशकों से राजनीति में सक्रिय, उत्कृष्ट सांसद से सम्मानित, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको परिचय करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि एक समय बिहार में जब कोई नेता का जब भी कोई जिक्र होता था, चर्चा होता था, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक नाम यूं ही जुबां पे आ जाता था, और वो इस वक्त हमारे साथ हुकुमदेव नारायण यादव।
मिथिला क्षेत्र का विकास के बारे में विशेष कई मुद्दों पर हम बात करेंगे, जहां पर जनता के बीच जो प्रश्न आए हैं उन सब को लेकर और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उन सब से जुड़े हुए प्रश्न संसद से लेकर सदन तक बेबाक बयान के लिए और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाने वाला न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। 6 दशकों से आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, राजनीति का काफ़ी अनुभवी भी रहे हैं। जब कभी उनके विकास की बातें आती थी आपने संसद से लेकर सदन तक बात को उठाते रहा, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी के मिल से धुआं नहीं आया, उसका क्या वजह रहा? ये लगभग 40 साल 35 साल से चीनी मिल लोगों को मिलता क्या है? इससे क्या निकालना चाहते हैं? ये चीनी मिल की दुर्दशा के लिए जो लोग प्रश्न करने वाले हैं उनसे मैं प्रश्न करता हूं कि इसके दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई सब आया? दरभंगा महाराज का चीनी मिल था, बिहार सरकार ने लिया, कांग्रेस राज ने, बीमार पड़ने लगा। जगन्नाथ मिश्र जी के समय में ज़्यादा बीमार हुआ कांग्रेस के राज में, लालू यादव के समय में मर गया। अब उसके बाद वो मरा हुआ रहा, अब उसको लोग रट रहे हैं कि मरे हुए को जिंदा करो, मरे हुए को जिंदा करो। तो एक दृष्टि है प्रधानमंत्री चुनने चाहिए, नेतृत्व चुनना चाहिए, और दूसरी दृष्टि है कि देश से क्या लेना देना है, किसी से लेना देना है क्या है, हमको अपने जात का होना चाहिए। कोई है तो इसमें चल रहा है कि हमारे अपने परिवार के सब आदमी, बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 आना, सब परिवार के सब लोग मिल करके हम MLA MP वाला बन जाएंगे, परिवार के सब लोग मिल के रहेंगे। राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं जिनकी नज़र नहीं बदली, जो कहते हैं यादव माने लालू पार्टी बस, और लालू के उम्मीदवार समझते हैं कि लालू पार्टी माने मुसलमान, माई गठबंधन, यादव और मुसलमान तो आंख मूंद के मेरे साथ है। तो ये जो हमारे अंदर जो धारणा बना लिए हैं हम अपनी ये इससे देश मुक्त हो रहा है। मैं बीजेपी का 96 में चुनाव लड़ा था, और 96 में यहाँ यादव और मुसलमान को जो मैंने देखा था मेरे खिलाफ, जो उनके अंदर जो उग्रता थी, और जब मैं ही 2014 में आखिरी बार लड़ा तो उसी यादव में मुसलमान के अंदर मैं वो उग्रता नहीं देखा जो 1996 की उग्रता थी। सबसे ज़्यादा सड़कें, क्योंकि आबादी उनकी है, तो सबसे ज़्यादा सड़कें यादवों के गांव में बनी या मुसलमानों के गांव में बनी। और मैं जाता था और शिलान्यास करता था, हम कहते मैं जानता हूं कि आप लोग वोट नहीं दिए थे और आगे भी दीजिएगा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी हैं, भारत माता के संतान को सुखी देखना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि मैं आपका प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अब राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी तो नेता तो है नहीं, न आंदोलन किए, न संघर्ष किए, न कहीं गए, न गांव में घूमे, न किसान में घूमे। हाँ, संजोग है एक वंश परंपरा के कारण जो एक पार्टी के उन्हीं के वंश के लोगों को ट्रेडमार्क था होलसेल, तो उनके परिवार के नाम से उस पार्टी का ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क है तो वो भी ट्रेडमार्क लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी की बात को चर्चा में लाने से पहले लोग सोचे कि राजनीति में, सामाजिक काम में, आर्थिक सुधार के काम में, या किसी राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि और दिशा में कोई थीसिस जिसको कहते हैं दार्शनिक के रूप में राहुल गांधी का क्या योगदान है? राहुल गांधी का एक ही योगदान है, एक ही विशेषता कि नेहरू वंश में जन्म लिया है। जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, ऐसे कोई 5-6 ग्रुप थे जो हिंदुस्तान के अंदर प्रभावी थे, और अंग्रेज के डर से लोग थर्राते थे। उस समय ये पूंजीपति के शिरोमणि घनश्याम दास बिरला, जमुना दास बजाज, आखिर ये लोग कितने महान थे जो अपनी सारी संपत्ति और अपनी सभी कारोबार को दांव पर लगा के महात्मा गांधी के साथ थे। तो क्या उनकी उस कुर्बानी को हम भूल जाएंगे क्या? हम पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी रहे, पूंजीपति के विरोधी नहीं रहे।
तो नरेंद्र मोदी जब 5 किलो राशन गरीबों को बांटते हैं तब भी उसका विरोध होता है। तो ये 5 किलो राशन जो दिन को दिया जाता है वो भी क्या अदानी और अंबानी है क्या? सब समाजवादी नारा लगाते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। कम्युनिस्ट नारा लगाता था, मांग रहा है हिंदुस्तान लाल किला पर लाल निशान। तो उनको लाल किला पर लाल निशान चाहिए, और हमारा था मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। और नरेंद्र मोदी की नीति है कि मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, भारत की सरकार दे रही है रोटी कपड़ा और मकान। बीजेपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, उनका कहना है कि मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है उसके बदले रोजगार मिले, तो मुफ्त में अनाज के बदले रोजगार, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुकेश सहनी ये बतावे कि रोजगार क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, सिर्फ रहे कि क्या रोजगार के लिए करना चाहिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोजगार मिलेगा तो उद्योग बनेगा, चीनी मिल लगेगा तो कोई कारखाना वाला चलाएगा, पैसा वाला आके चलाएगा लगाएगा। अब पैसा वाला आके लगाएगा तो कहेगा कि अदानी और अंबानी के हाथ में सरकार है, जो खुद अपने जाति के लोगों को अंधकार में रख के अनेकों तरह के भ्रम जाल में फंसा के शिकारी के जैसे अपनी ही जाति के साथ छल कपट का खेल खेल रहा है, तो वैसे लोगों के पास में न नीति है न कुछ है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जाति के नाम पर राजनीति में जो कर रहे हैं उसको कहिए तो ये राजनीतिक क्रूरता है। राहुल गांधी है, उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतती है तो 6 महीना के अंदर 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या कहेंगे इस? अब कहते तो हम क्या कहें इसमें, 75 वर्ष तक तो सरकार राज चलाए एक तरफा। अब वो जिस समय सरकार चला रहे थे उस समय जिम्मेवारी थी, काका कालेलकर कमीशन बना था पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए 50-52 में, पड़ा रहा पेंडिंग, कहाँ लागू किए। मंडल कमीशन बना था, उन्हीं के राज में रिपोर्ट आया। चौधरी चरण सिंह ने बनाया था कमीशन जनता पार्टी के राज में, और रिपोर्ट आया उनके राज में। इंदिरा गांधी जी को रिपोर्ट दिया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? जब बीपी सिंह लागू किए तो बीपी सिंह की सरकार को भाजपा भी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस नहीं समर्थन दे रही थी। आज जब लागू हुआ तो राजीव गांधी जिंदा थे, उन्होंने उस आरक्षण का विरोध भी किया था, कांग्रेस ने विरोध भी किया था। और जब लागू हुआ था वो आरक्षण मंडल कमीशन तो सारे देश में आग लगी थी। उस समय कांग्रेस वाले आग लगाने वाले जमात में थे, समर्थन वाले में नहीं थे। हाँ, दुर्भाग्य है कि मंडल कमीशन के समर्थन करने वाले लालू यादव और मंडल कमीशन वाले के घर में आग लगाने वाले, सड़क पर उनके लहू बहाने वाले जो लोग थे, उन्हीं के साथ लालू जी का गठबंधन हो गया है। तो दुर्भाग्य है। मैं देश के नौजवानों से और आध्यात्मिक पुरुषों से, सभी लोगों से कहूँगा कि अपनी दृष्टि को खोले। राम भी आए थे, तब भी जिनको मानना था माने, नहीं मानना था नहीं माने। कृष्ण भी आए, अपना विराट रूप दिखा दिए, दोनों 18 अक्षौहिणी योद्धाओं के बीच में, संपूर्ण के बीच में अपना विराट रूप दिखा दिए। लेकिन तब भी जिनको मानना था सो नहीं मानना था नहीं माना, कहा जादूगर है। दुर्योधन की सभा में दिखा दे विराट रूप, कहा जादूगर है, नहीं माना। गांधी आए, कहे हम अंग्रेज हटाओ देश बचाओ, आंदोलन लेके चले, गांधी को माना, कुछ नहीं माना, आज भी नहीं मान रहे हैं। एक पारखी था लोहिया, जो गांधी की कई नीतियों की आलोचना करते थे उनके समय में, समाजवादियों को मीटिंग में। याद रखना, गांधी कोई 1-2 साल में नहीं आता है, गांधी तो धरती पर 1000-2000 बरस में आता है। सुभाष तो धरती पर 200-400 बरस में आता है। उसी तरह ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी कोई साधारण रूप से नहीं आया हो, नरेंद्र मोदी भी जैसा व्यक्तित्व भी इस धरती पर कोई 1000-2000 साल में आता होगा।
ये नरेंद्र मोदी जब जाएंगे तब उसका विश्लेषण होगा। अभी तो कोई विश्लेषण क्यों करें, मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि अपना नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में बोल रहे हैं, उनको अपना कुछ लेना है। रे बेवकूफ़, हम तो ईश्वर की प्रशंसा करते हैं तो उसमें भी ईश्वर से कहते हैं निष्काम भाव से, हे परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम तो उस परंपरा वाले लोग हैं। मिथिला के तमाम खबर लेकर के आपको दिखाते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं सांसद आपका कैसा होना चाहिए, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।